एवरीवन वेलकम बैक टू नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। कंप्लीट कंप्यूटर अवेयरनेस कोर्स स्टार्ट किया है हमने। 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ये हमारा 3rd लेक्चर है जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर चीज़ क्या है, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, आपके पास यूटिलिटीज़ क्या चीज़ हैं, ये सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 सारी चीज़ें इन डिटेल पढ़ेंगे इजी लैंग्वेज में। ठीक है, लेक्चर छोटा रहेगा, नॉलेज आपको बड़ी मिलेगी इस सेशन में। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे हमारे डेली करंट अफेयर के क्विज होते हैं, वो भी जाके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। आपको स्टफ़ पसंद आए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन। आज का सेशन हमारा रहेगा सॉफ्टवेयर। पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर चीज़ क्या है। ठीक है, सॉफ्टवेयर अगर मैं सिंपल आपसे बोलूँ तो ये आपका अपोजिट है हार्डवेयर के। ओके, लास्ट सेशन में हम लोगों ने हार्डवेयर देखा था भाई। जो भी चीज़ें हम लोग टच कर सकते हैं वो हमारे पास क्या हो जाता है भाई, दैट इज़ हार्डवेयर, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस या फिर डेटा होता है या फिर प्रोग्राम्स होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो वो होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर। क्लियर है भाई, सॉफ्टवेयर हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के मेनली हमें सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं। सॉफ्टवेयर चीज़ क्या है पता चलिए आपको, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डेटा होता है, प्रोग्राम होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए और स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कंप्यूटर से, तो उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, मोस्ट जनरल सेंस में आपको ये मैंने लेमैन लैंग्वेज में बताया है, समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम लोग फर्दर मेजर कैटेगरीज जो हैं वो 2 होती हैं, बट हम लोग इस सेशन में 3 पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ब्रॉड कैटेगरी में आपको यहाँ पे ओपन सेंस में सारी चीज़ें समझाऊंगा ताकि आपको एसएससी सीजीएल लेवल तक का आपके एग्जाम में कवर हो जाएगा ये। ठीक है, सॉफ्टवेयर आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, एक आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, एक आपके पास प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आया करता है। ठीक है, चलो पहले ये एक छोटी सी इमेज है, यहाँ से देख लो, फिर मैं नीचे आपको पहले ग्राफिकली समझाऊंगा, फिर ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं इनको समझा दूंगा। पीपीटी में आपको ये सब मिल जाएगा, वहाँ से आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। मेरा बाकी टीचर्स की तरह यहाँ से रीड आउट करके पढ़ाने वाला बिल्कुल स्टाइल नहीं है भाई। ठीक है, हम थोड़े से दूसरे किस्म के टीचर हैं। चलो आ जाओ, अभी मैंने आपको क्या बोला भाई साहब, हार्डवेयर का अपोजिट कौन होता है आपके पास है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आपके पास क्या है, डिस्क, प्रिंटर, सीपीयू, रैम, मॉनिटर, ये सभी चीज़ क्या है आपके हार्डवेयर में आता है। हार्डवेयर के साथ ही कनेक्टेड होता है आपका सॉफ्टवेयर जो आपका काम करता है प्रॉपर तरीके से। ये है आपका हार्डवेयर, हार्डवेयर के साथ साथ ही चलता है आपका सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में 2 प्रकार हैं आपके पास, एक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आपका आता है यूटिलिटीज़। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, कर्नेल। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के एंड में इंस्टॉल किया जाता है ताकि आपका जो कंप्यूटर, जो आपकी डिवाइस, जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट दे सकें। ठीक है, ये आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को कॉमनली कंबाइन करके आपको एक फाइनलाइज्ड रिजल्ट देता है, उसको आप लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, समझ आया ऑपरेटिंग सिस्टम भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको मेमोरी मैनेजमेंट मिल जाएगी। ठीक है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, आपको पता ही है। मेमोरी मैनेजमेंट है आपके पास, प्रोसेस मैनेजमेंट है आपके पास, डिवाइस मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, अकाउंटिंग है, ये सभी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आई भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है भाई यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ क्या चीज़ है भाई, देखो यूटिलिटी इकलौता ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काउंट भी होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी काउंट होता है यूटिलिटीज़। ठीक है, अब बेसिकली सर यूटिलिटीज़ है क्या, ठीक है दोनों में आती है, आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं। यूटिलिटी उस टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपका सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में काम करता है।
ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आप लोग अपने कंप्यूटर की प्रोटेक्शन के लिए एक्सटर्नल थ्रेट्स ना आए क्या यूज़ करते हैं? फायरवॉल। विंडोज़ फायरवॉल यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ फायरवॉल क्या है? एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं आप लोग, ठीक है। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है भाई? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको प्रोटेक्ट कर रही है? आपके सिस्टम को ही तो प्रोटेक्ट कर रही है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एट द बोथ द टाइम, ठीक है। तो वो क्या हो गई आपके पास? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर? सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ आई, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटीज। नेक्स्ट आ गया आपके पास भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सी हो गई सर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास सर होती हैं दो प्रकार की। क्लियर है? अभी नीचे आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, फिलहाल बेसिक क्लियर कर रहा हूँ आपको। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार। क्लियर है? वन इज दैट इज जनरल पर्पस, दैट इज जीपी, एंड एसपी, दैट इज स्पेशल पर्पस। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास दो प्रकार हैं, एक है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपके पास स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जैसे कि आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? ये सब चीज़ें क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर जैसे कि आपकी रेलवेज में होता है, ठीक है। रेलवेज में आपका क्या होता है? ये आपका स्पेसिफिक पर्पस है, ठीक है। याद रखना है आपने। उसके बाद होटल मैनेजमेंट सिस्टम में आप कॉमनली तो नहीं यूज़ करते ना होटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये आपका एप्लीकेशन सिस्टम स्पेसिफिक पर्पस में। अब सिंपल आपको बताऊं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चीज़ क्या है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो यूज़र अपने खुद के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करता है। अब आपको वर्ड प्रोसेसर यूज़ करना है, जिसको रिक्वायरमेंट है वही यूज़ करेगा, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूज़र के लिए होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में काम करता है ताकि यूज़र आके आउटपुट निकाल सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सभी चीज़ें आपकी आती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन आपके पास व्हाट्सएप, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका स्नैपचैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये क्या होगी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र इंटरेक्ट करता है जनरली, जो जिसमें क्या है, यूज़र आप इंस्टॉल करता है उस सॉफ्टवेयर को अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। क्लियर है? वो आ जाता है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डाउट क्लियर हुआ? सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है पता चल गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है पता चल गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है पता चल गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है भाई? जो आप लोग स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं वो आपके पास आता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। क्या चीज़ है आगे समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। अब मेन चीज़, अगर अर्ली पुरानी बात करें हम लोग, सॉफ्टवेयर जो हुआ तक करता था स्पेसिफिक कंप्यूटर्स के लिए, वो पहले जो आता था वो आपका 1980s की बात करूं तो ये फ्लॉपी डिस्क में आया करता था। एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई फर्स्ट टाइम जब सॉफ्टवेयर आया तो किस में बेचा जाता था, किस में आप लोग लेके आया करते थे? तो वो आपका फ्लॉपी डिस्क में आया करता था। उसके बाद ये सीडी और डीवीडीज में आने लगा। दो स्टेज, पहला स्टेज आपका है किसका भाई साहब? याद रखना है, फ्लॉपी डिस्क का एरा 80s में। उसके बाद सीडी और डीवीडीज में आने लगा। अब जो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर हैं वो आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज करते हैं, डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, दैट्स इट। क्लियर? कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आपके पास हो जाता है क्या भाई? सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल। चलो, ये सभी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं भाई। फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम की हो गया है। यहाँ आपको क्या मिलता है? बूटिंग मिलता है, कोल्ड बूट मिलता है, उसके बाद वार्म बूट मिलता है, उसके बाद बूट होता है। ये सभी चीज़ें आपको बेसिक बेसिक सब चीज़ें पता हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है भाई। क्लियर है? उसके बाद मैंने अभी वर्ड प्रोसेसर बताया क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपके पास, ठीक है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डेटाबेस मैनेजमेंट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सभी चीज़ें आपके पास क्या है भाई? यस, हम लोग अभी देख चुके हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ बड़े प्यारे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ जाइए भाई। ये है भाई हमारा यूज़र, ठीक है। पहली चीज़, प्रोसेस कहाँ से शुरू हो रहा है? हार्डवेयर। ये सभी चीज़ें क्या है आपके पास? हार्डवेयर। एक सिस्टम होगा, उसमें आप लोग गाने बजाएंगे। गाने के लिए आपको क्या चाहिए? मल्टीमीडिया ऐप चाहिए। तो वो क्या है आपके पास? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डन सर, समझ आई, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या? मल्टीमीडिया। वहाँ से आप क्या कर रहे हैं? गाने लगा रहे हैं। गाने आपके पास कहाँ आ रहे हैं? यहाँ क्या, ये आपके पास है हेडफोन। ये क्या है आपका? हार्डवेयर।
ओके सर। स्पीकर आपका हार्डवेयर, प्रिंटर आपका हार्डवेयर, ठीक है भाई, ये सभी चीज़ें आ गई बेसिक। इसके बाद आ गया सिस्टम में आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की जो दोनों का कम्बिनेशन करके आपको जो रिजल्ट दें, जो आपको आउटपुट दें, वो क्या कहते हैं हम लोग भाई उसको, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर, लाइनेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सभी चीज़ें आपके पास क्या आ गई भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज़ की अगर मैं बात करूं तो ये आपका किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। क्लियर है। विंडोज़ आपकी मैं बात करूं तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है, जो आपका 1985 में आया था, और 88% यूज़र आपकी विंडोज़ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लाइनेक्स जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। क्लियर। बोस आपका एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है। लाइनेक्स आपकी कोडिंग कर्नेल है। क्लियर है। लोकल इंडियन लैंग्वेजेस हो गई आपकी, ये सभी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है भाई MS वर्ड, ईमेल, आपकी स्प्रेडशीट, आपकी नेटफ्लिक्स ऐप, आपकी अमेजन प्राइम, आपका व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, ये सभी चीज़ें हैं आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये हो आप यूज़र, आप अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। आपको विंडोज़ यूज़ करना है, आपको मैक यूज़ करना है, आपको वर्ड की ज़रूरत है, या आपको नेटफ्लिक्स की ज़रूरत है, आपको एक्सेल की ज़रूरत है, या फिर MS वर्ड की ज़रूरत है। मेन चीज़, आप लोग यूट्यूब पे शाह नॉलेज बैंक के जाके पढ़ना चाहते हैं, या फिर नेटफ्लिक्स पे जाके चिल करना चाहते हैं और रिजल्ट में वही फेलियर पाना चाहते हैं, वो चॉइस आपकी है। तो वैसे ही इस यूज़र की भी चॉइस अपनी है कि वो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा। मेन चीज़, मेरा मेन मुद्दा ये है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या चीज़ है। ठीक, समझ आ गए भाई। चलो अब चलते हैं आगे। ये देख लो एक बार, एग्जाम्पल्स देख लो भाई। ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी, ये आ जाती हैं आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आ जाती हैं आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली एक दो नाम दे देते हैं और बोलते हैं बताओ भाई ये आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। ये जो यूबोंटू है, ठीक है, इस पे आपका क्वेश्चन पूछ चुका है GKSSB ऑलरेडी, तो याद रखना है। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो ये है आपका क्या भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्रोम सिस्टम सॉफ्टवेयर, iOS सिस्टम सॉफ्टवेयर, ब्लैकबेरी सिस्टम सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके पास स्काइप है, एक्सेल है, वर्ड है, प्रेजेंटेशन है, व्हाट्सएप है, मल्टीमीडिया है, उसके बाद आपका म्यूज़िक है, उसके बाद आपका जो फोटोशॉप आप यूज़ करते हैं, क्लिकअप आपकी ऐप है, फेसबुक है आपकी, नेटफ्लिक्स है आपकी, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है। ये सभी चीज़ें आपके पास क्या हो जाती हैं भाई, यस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है, क्लियरिटी मिल रही है ना। तो नेक्स्ट आपके पास होती है भाई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कौन होती हैं भाई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वो हैं जिससे आप ऑपरेट कर सकते हैं किसको, अपने सिस्टम्स को। ठीक है, अपने सिस्टम्स को। ठीक है भाई, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आता है एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड आपका जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, या iOS एप्पल हैं, ठीक है। तो क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, इसको आप लोग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हो, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ठीक है भाई, आपको जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये डिफ़िकल्ट होता है मैनिपुलेट करने के लिए, चैलेंजिंग होता है डिज़ाइन करने के लिए, और इसका जो स्पीड होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। ठीक है, जो आपका सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, वो काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, और ये जो रिटर्न होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है। क्लियर है, याद रखना है। और आप इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आप लोग अंडरस्टूड कर सको। क्लियर, याद रखो। तो ये आपका असेंबलर होता है जो आपका असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, असेंबलर का, असेंबलर। क्लियर, असेंबलर आपका क्या करता है, कन्वर्ट करता है आपका असेंबली लैंग्वेज को किस में, मशीन लैंग्वेज में। ठीक, क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ आई। ठीक, तो ये था हमारा भाई किसका सेशन, ऑन
हाँ, यहाँ पे आपका एक है, एक दो टर्म्स है, दैट इज जैसे बूट है आपके पास। बूट क्या चीज़ है? बूट वो प्रोसेस है जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं। क्या करते हैं भाई? अपना सिस्टम आप ऑन करते हैं, ठीक है। जब आपका सिस्टम पूरा प्रॉपर तरीके से, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होके ओपन हो जाता है, तो उसको आप लोग बोलते हैं बूट प्रोसेस, ठीक है। क्या? बूट प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज कोल्ड बूट। कोल्ड बूट क्या होता है? जब आपका सिस्टम बिल्कुल ऑफ हो, ठीक है, बिल्कुल ही ऑफ हो, उसको आप लोग जब ऑफ की स्टेट में से ऑन करते हैं तो उसको आप लोग बोलते हैं हार्ड बूट या फिर कोल्ड बूट, ठीक है। हार्ड बूट या फिर कोल्ड बूट, ये आपने याद रखना है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट वन इज वॉर्म बूट। वॉर्म बूट क्या है? वॉर्म बूट आपका ये होता है, आप अपने सिस्टम को जब रीस्टार्ट करें, किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मतलब कि आप कोई शॉर्टकट मारें और उसको रीस्टार्ट कर दें, तो वो आपका हो जाता है वॉर्म बूट, ठीक है भाई। तो ये था हमारा सेशन ऑन सॉफ्टवेयर। कल का जो सेशन रहने वाला है हमारा रहेगा मेमोरी के ऊपर। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम लोग मेमोरी की रिवीजन करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि मेमोरी क्या चीज़ है। ये सेशन आपको कैसा लगा, ये मुझे आप भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, थोड़ा सा विस्तार में आपको बता दूं मैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। पहली चीज़ मुझे ये बताओ, सॉफ्टवेयर क्या है समझ आ गई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है समझ आई? एग्जाम्पल्स बताई मैंने आपको, समझ आई। उसके बाद मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, वो समझ आया, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर दो प्रकार की मैंने बोले आपको। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनक्स है और विंडोज़ है, ठीक है भाई। उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर और आपके पास डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में। जैसे आपको मैंने इंटरप्रेटर बताया, जैसे आपको मैंने कंपाइलर बताया, ये आपके लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। किसमें? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट आपके पास अगर बात करूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करी हमने, उसमें देखा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जिसमें हमने एमएस वर्ड देखा, फोटोशॉप देखा, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, ये सभी चीज़ें आपके पास है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन आपके पास आ जाता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर या फिर स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम होता है आपका, तो ये क्या होता है? कस्टमाइज्ड। होटल मैनेजमेंट की जो बिलिंग सिस्टम होती है वो आपका क्या होता है? कस्टमाइज्ड या फिर स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की भाई प्रोग्रामिंग की, ठीक है। किसकी? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की। अब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? ये आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर यूज़ करते हैं आपकी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए, मतलब कि कोड को राइट करने के लिए, कोडिंग के लिए जो यूज़ होती है वो आपका होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है भाई। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्रामिंग टूल्स को अनेबल कर देता है आपके डेवलपर्स को डेवलप करने के लिए, क्लियर है। उसमें आपको राइट कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, डीबग कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम्स कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है। एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की, जैसे कि असेंबलर है, कंपाइलर है, डीबगर है, इंटरप्रेटर है, ये सभी चीज़ें क्या है आपके पास? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है भाई। क्लियर है? समझ आई? भाई मैं सेशंस जो है वो लाता हूँ आपको थोड़ा सा आसान तरीके से, ताकि आपको समझ आए, ठीक है। ये नहीं कि भाई थोड़ा सा ऐसी टर्म बता दूँ मैं अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, ये वर्ड हो गया वो वर्ड हो गया, आपको समझ आ नहीं रहा, फ़ायदा क्या मेरा? ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए उस तरीके से प्रॉपर तरीके से लाई जाएंगी कि आपके दिमाग में घुसे, आपके दिमाग में उस तरीके से घुसे कि आप कभी भूले ना भाई, ठीक है। तो ये आज का सेशन था हमारा ऑन सॉफ्टवेयर। उम्मीद करता हूँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला पड़ा है भाई। आप कमेंट में मुझे बता दीजिए कि क्या, कौन सा टर्म, कौन सा कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया, तो भाई आपका फिर से रिपीट करेगा। टेंशन नहीं लेनी है, मुझे सॉफ्टवेयर दोबारा पढ़ाना पड़ा, नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके लिए ये लेक्चर बना रहा हूँ और आपको ही समझना आए तो मेरा लेक्चर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ठीक है। तो बाकी एक चीज़ और आपसे कहनी थी भाई कि दो लेक्चर आ रहे हैं दिन के, तो बच्चे वो दो लेक्चर देख नहीं रहे यार, ठीक है। तो अब से आएगा एक ही लेक्चर, ठीक है। अब से दिन में एक ही लेक्चर रहा करेगा। डेली हम लोग एक लेक्चर, एक दिन हिस्ट्री देखेंगे, एक दिन कंप्यूटर देखेंगे। जैसे ही ये पोर्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग प्रॉपर तरीके से, मैंने आपको पहले बता रखा है, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को वैसे ही करवाऊंगा स्टोरी टाइप में, कि जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट का है उसको उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में इतना नहीं पता होगा जितना मैं आपको यहाँ से स्टोरी के तरीके से याद करा दूंगा। सब कुछ प्रिपेयर कर रखा है, बस आपको अभी डिलीवर करना है लेक्चर मैंने। तो आप लोग भी याद रखोगे कि सर क्या चीज़ आपने फ्री में प्रोवाइड कर दी है, इतना आपको पेड कोर्स में नहीं करवाया जाएगा, ठीक। तो भाई सेशन
पसंद आया हो तो लाइक कर देना, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना कि आपको क्या कमी लगी हम हमारे लेक्चर में, ताकि हम लोग और इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और जाते जाते बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे फ्रूटफुल सेशंस आप तक पहले पहुंच जाएं। ठीक है, तो बाकी भाई को दुआओं में याद रखना। आप भी खुश रहें, पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।